डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सामने पहली बार कैमरे पे रूबरू हुए हम और बायोलॉजी क्लास आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। ज़्यादातर बच्चों को बायोलॉजी के बारे में सिलेबस का पूरी तरीके से पता नहीं होता, तो इस संबंध में सबसे पहली क्लास में मैं इंटरमीडिएट का सिलेबस लेकर के आपके सामने यहाँ पर आया हूँ। और सिलेबस में कितने नंबर के क्वेश्चन किस यूनिट से आते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इन सबको आपके सामने मैं यहाँ पर 1 बाई 1 करके रखूँगा और बच्चों के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर मैं यहाँ ऑनलाइन आया हूँ। ये मेरी ऑनलाइन की पहली क्लास है और मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में अभी जानकारी भी नहीं है। और मेरे साथ में वंश है जो मेरी वीडियो को एडिट करेगा और बनाएगा, और मुझे आपके सुझाव भी चाहिए। और उम्मीद करता हूँ आप मुझे थोड़ा सा हौसला देंगे। कैमरे के सामने बोलना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि जब क्लास हम लोग पढ़ाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे सामने बैठे होते हैं, तो आंख में आंख डाल के बच्चों की पढ़ाना, इसका एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन कैमरे के सामने पढ़ाना उसका मुझे अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो मेरे मित्र के रिक्वेस्ट करने पर मैं यहाँ पर क्लास में आपके सामने आया हूँ और बहुत सारी चीज़ें शायद मुझसे आज ठीक से एक्सप्लेन ना हो पाए, बताया ना जाए, या कुछ और मैं मिस्टेक कर दूं, लेकिन उसके लिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मुझे सुझाव बताएंगे। लेकिन इन सब बातों के साथ अब आते हैं सीधा सीधा अपने सब्जेक्ट की तरफ। बायोलॉजी क्लास में आप इंटरमीडिएट बायोलॉजी क्लास में आप एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर अगर नज़र डालें तो पूरा सिलेबस यहाँ पर 5 यूनिट के अंदर बटा हुआ है, और कौन सी यूनिट से कितने नंबर के सवाल आते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हमने तैयारी की और ये समझ के तैयारी नहीं की कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से रखे हुए मिलेंगे, तो हमारी तैयारी शायद पूरी तरीके से तैयारी नहीं मानी जाएगी, है ना। तो इसलिए इंट्रोडक्शन कराते हैं। मैंने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है कि बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि यहाँ बच्चे जुड़ते हैं तो कुछ हिंदी मीडियम के होते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के होते हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको सरल शब्दों में बात को समझाया जाए, जो हर मीडियम का बच्चा बात को आसानी से समझ सके। फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं तो फर्स्ट यूनिट यानी कि रिप्रोडक्शन वाली यूनिट हमारे एग्जाम में आती है 14 मार्क्स की, 14 नंबर की। पूरा पेपर 70 नंबर का है, तो पूरा पेपर किस तरीके से डिवाइड हुआ है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो रिप्रोडक्शन वाली यूनिट है, ये 14 नंबर की आएगी। रिप्रोडक्शन इस साल सिलेबस अपडेट हुआ है, तो जो पुरानी किताबों में पहला लेसन था रिप्रोडक्शन का, वो यहाँ से हट चुका, और मैं जो यहाँ आपको पढ़ाऊंगा वो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, जो एनसीईआरटी ने अपडेट किया है इस साल 2023 में। रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड रिप्रोडक्शन इन स्पेशली ह्यूमंस यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है और सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन भी इस यूनिट से आते हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन वाला लेसन जो हमारे यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स थे, लास्ट ईयर उनके सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस साल यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी ये लेसन पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स में बहुत लेंथी यूनिट है जेनेटिक्स वाली, और इसमें हमें मेंडलिज्म, सेक्स डिटर्मिनेशन, बहुत सारा सिलेबस हमारा है, उन सबको कवर करते हुए हम यहाँ पर चलेंगे। इस साल इवोल्यूशन हमारे सिलेबस के अंदर जुड़ा है, तो इवोल्यूशन का एक लेसन भी हमें यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, जो लास्ट ईयर स्पेशली यूपी बोर्ड के सिलेबस से कट गया था, लेकिन एनसीईआरटी का जो नेशनल लेवल का सिलेबस था उसमें ये बाकी था, लेकिन इस साल सभी स्टूडेंट्स को ये पढ़ना पड़ेगा। हमारी तीसरी यूनिट आती है बायोलॉजी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, यानी जीव विज्ञान और मानव कल्याण, यानी कि बायोलॉजी किस तरीके से इंसानों का कल्याण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और इसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, ये सब शामिल है। हम इनका इंपॉर्टेंस, इनके जो इनकी हमें बेनिफिट्स होते हैं और जो इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी को प्रौद्योगिकी कहते हैं और उसके अनुप्रयोग कि हमारी दैनिक जीवन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से महत्वपूर्ण है और इसके क्या क्या हमारी जिंदगी के अंदर उपयोग होते हैं, वो सारा का सारा हम सिलेबस यहाँ पर पढ़ेंगे। और हमारी लास्ट यूनिट आती है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। और आपको पता है कि एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कितने सारे उपाय किए जा रहे हैं। एनवायरनमेंट दिन पर दिन पॉल्यूटेड होता जा रहा है, तो 12th के स्टूडेंट को ये कोशिश की जाती है कि जो हमारे बेसिक्स हैं, जो हमारी नीड्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को तैयार किया जाए। अगर आप काउंट करेंगे पूरा सिलेबस हमारा 70 नंबर का है और इसमें हमारे जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो 30 होते हैं, तो हमारा पूरा पेपर 100 मार्क्स का होता है और 100 मार्क्स को हम यूनिट में डिवाइड करके कवर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस यूनिट से जितने ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाने हैं, उस यूनिट को हम सबसे पहले तैयार करें। ये कोई जरूरी बात नहीं है कि आप शुरू से चले, जहां से आप मान लेंगे, जिस लेसन को आप शुरू मान लेंगे वहीं से शुरू हो जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जेनेटिक्स के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करें। इसकी मिसाल ऐसे भी दी जा सकती है कि मान लें अगर कहीं आपको 100 रुपए मिले और एक तरफ आपको 1000 रुपए मिल रहे हो, तो आप सबसे पहले 100 रुपए की तरफ चलना चाहेंगे कि 1000 रुपए बटोरना चाहेंगे। ज्यादातर का जवाब आएगा कि हम सबसे पहले 1000 रुपए को बटोर के लेके चलें, 1000 रुपए को लेकर के चलें। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर 18 नंबर की यूनिट है, 14 नंबर की यूनिट है, 10 नंबर की यूनिट है, तो सबसे पहले हम 18 नंबर की यूनिट को कवर करके चलें। समझदारी इसमें अच्छे नंबर लेके आने हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके हमें तैयारी करनी पड़ेगी। बेड़ा चाल चलने से काम नहीं चलेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। सेकंड लार्जेस्ट यूनिट रिप्रोडक्शन, और बहुत लेंथी यूनिट है, बहुत ज्यादा समझने वाली यूनिट है और इसको हम कवर करेंगे। और इसके बाद हम इकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन वेलफेयर, इन सब टॉपिक्स को यहां पर कवर करके चलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि एक बार आप सिलेबस पर नजर डालें और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम डे बाय डे और आपको टाइम से दिसंबर तक सिलेबस को कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारी रोजाना वीडियो आप देखते रहिए और आज जो भी कुछ कमियां होंगी आप कमेंट्स करके बताएं और नेक्स्ट वीडियो में उन सबको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।